कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कि लेफ्ट हैंड जो साइड दे रखा है वह राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, यह हमें सिद्ध करके बताना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमें दिया गया है यहाँ लिख लेंगे, दिया है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ पे प्रॉपर हमें cot a की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इंटू का जो 3 है ना बच्चों, उसे हम डिवाइड में ले आएंगे। तो cot a तो ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, इंटू का 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब cot a की वैल्यू क्या होती है, तो देखो फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने, पहले भी आपको वीडियो में समझाए थे, लाल अपॉन में कक्का। तो जो cot थीटा होता है वो tan का अपोजिट होता है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेजरमेंट जो दिया गया है, आधार अपॉन में लंब, राइट। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, राइट बच्चों। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आधार और लंब तो है बट कर्ण नहीं है, और कर्ण जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो देखिए ये मैंने समकोण त्रिभुज बना रही हूँ आपके सामने। इसे नाम दे देंगे ए, बी और सी। बी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है, राइट। अब हमें यहाँ पर ए दिया गया है, तीनों में आप देख सकते हैं एंगल ए दिया गया है। तो यहाँ पर मैं कोण ए लेके चलूंगी, क्योंकि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये मेरा कोण है, और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। जिस तरह से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है बच्चों, उसी तरह कैसे कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अगर ए की जगह हमें सी दिया होता तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी लंब हो जाती, राइट। बट एंगल ए सब जगह दिया गया है, आप देख सकते हैं, राइट। तो यह हमारा लंब है कोण के सामने वाली भुजा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब चूंकि लंब हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है और आधार का मान हमें 4 दे रखा है, तो एटलीस्ट हमें क्या फाइंड करना है, कर्ण, मतलब कि AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले कर्ण फाइंड करेंगे, राइट। चलिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे, राइट बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप देख सकते हैं कर्ण हमारा AC है, यहाँ पर मैं AC का वर्ग लिख रही हूँ। लंब हमारा BC यहाँ पर है, तो BC का वर्ग हो जाएगा। देन आधार हमारा AB है, तो AB का वर्ग हो जाएगा। अब हम मेजरमेंट लिख लेते हैं, राइट। AC तो हमें फाइंड करना है बच्चों। BC आपके सामने 3 दे रखा है, 3 का वर्ग। AB आपके सामने 4 दे रखा है, तो यहाँ पर मैं 4 का वर्ग कर लेती हूँ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और AC फाइंड करेंगे, राइट। 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 का 4 में 4 4 जा 16। तो AC का वर्ग इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 और 9 25 हो जाएगा। अब हमें AC चाहिए, तो ये स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट लग जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 5, ठीक है। तो AC हमारे पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर, जिसे मैं राउंड अप कर रही हूँ, राइट, क्योंकि इसे हमने फाइंड किया है। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई है, कर्ण, लंब और आधार। अब हम tan साइन और कोस का मान निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे, राइट बच्चों।
तो चलिए सबसे पहले टेन, साइन और कोस का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें टेन भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है और कोस भी आ रहा है। तो चलिए पहले इन तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन ए इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कॉस ए इक्वल्स टू, देन लास्ट में आ जाएगा टेन ए इक्वल्स टू। ठीक है अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वैसे शॉर्ट ट्रिक भी है, मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है ये होता है लाल अपॉन में कक्का। तो फर्स्ट नंबर का जो होता है वो साइन होता है, आप देख सकते हैं लाल अपॉन में कक्का मतलब कि एल अपॉन में के, लंब बटे कर्ण, ये साइन के लिए हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण, राइट। कॉस थीटा के लिए या कॉस ए के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आधार डिवाइड में कर्ण। टेन के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंब बटे आधार, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनके मेजरमेंट लिखते हैं, राइट बच्चों। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपको समझ में आ गया, बट हमें मेजरमेंट चाहिए। तो आप देख सकते हैं लंब, साइन ए की बात करूँ तो लंब हमारा क्या है 3 और कर्ण है हमारा 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अपॉन में कर्ण हो जाएगा हमारा 5, राइट। कॉस ए की बात करूँ तो आधार हो जाएगा आपका 4, देन कर्ण हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर 4 डिवाइड में 5। अब बारी है टेन ए की, तो लंब बटे आधार, तो लंब आप देख सकते हैं 3 है बच्चों और आधार कितना है 4, तो लंब हो जाएगा 3 अपॉन में 4। ये आप देख सकते हैं मैंने तीनों की अलग अलग वैल्यूज निकाल ली। अब हमें सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा LHS RHS है, हमें दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट बच्चों। यही हमें सिद्ध करना है। चलिए अब फटाफट हम वैल्यू लिख लेते हैं, आपके सामने मैंने वैल्यूज निकाल ली है। तो 1 ऐसा का ऐसा माइनस 10 ये रहा, 10 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 4, बट स्क्वायर है बच्चों तो ध्यान रखिएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 ऐसा का ऐसा प्लस वापस से डिवाइड में 10 है, 10 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 4 होल स्क्वायर। कॉस की बात करें तो कॉस के प्लेस पर 4 अपॉन में 5 स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू में होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन के प्लेस पर आ जाएगा 3 अपॉन में 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिएगा ध्यान से 1 ऐसा का ऐसा माइनस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 4 का 4 में करेंगे 4 4 जा 16, बड़ा डिवाइड 1 ऐसा का ऐसा डिवाइड में प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ तो इजीली सोल्व हो जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, लेस देन 3 3 जा 9, देन 5 5 जा 25। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, यहाँ भी 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जो डिवाइड है ना ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए 16 1 जा 16 माइनस 9 1 जा 9, और डिवाइड का ये वाला 16 यहाँ पर आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बड़ा डिवाइड फिर 16 1 जा 16, बट प्लस का साइन है, साइन का ध्यान रखिएगा, 9 1 जा 9, देन डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 16, इक्वल्स टू यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, तो एक 25 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो एटलीस्ट यहाँ बचेगा 16 माइनस का 9। अगली स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके सामने। अब आप देख सकते हैं 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों 7, राइट। ये वाला 16 ऐसा का ऐसा बड़ा डिवाइड, फिर 16 और 9 कितना हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, डिवाइड में 16 इक्वल्स टू यहाँ 16 में से 9 माइनस करेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास बचेगा 7 अपॉन में 25। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ भी 16 है यहाँ भी 16 है, तो यहाँ हम 16 से 16 कैंसिल कर सकते हैं या डिवाइड चेंज बट्टा चेंज करके भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पर क्या बचा
जब 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 7 डिवाइड में 25 इक्वल्स टू, यहाँ पर तो ऑलरेडी 7/25 है, राइट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड बराबर है, जो कि मैंने आपके सामने बोला भी था कि जो हमारा 1 - 10² है अपॉन में 1 + 10² है वो बराबर होना चाहिए cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए के, राइट। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन दोनों का आंसर बराबर आया है। तो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? बहुत ही अच्छा सम था, एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह के सम, राइट बच्चों। तो पहली बात तो ये कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले आपको अच्छे से होना चाहिए, तो आप इजीली अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।